नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देखो साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं बोन्स, और बोन्स में भी हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं अपर लिम्ब की बोन्स। उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बोन्स कौन कौन सी होती हैं। आगे देखते हैं। अपन अगर अपर लिम्स की बात करें तो इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। एक तो शोल्डर रीजन होता है, दूसरा आर्म होता है, तीसरा फोर आर्म और चौथा हैंड। शोल्डर रीजन आप देख सकते हैं कहाँ से है। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये शोल्डर रीजन है, जिसमें आपके पेक्टोरल गर्डल आ जाता है, एक्जिला आ जाता है और स्केपुलर रीजन आता है। अगर बोन्स की बात की जाए तो यहाँ पर ह्यूमरस बोन आती है, स्केपुला पीछे से आता है और एक क्लेविकल आती है। तो 3 बोन मिलाकर क्या बनाते हैं? शोल्डर रीजन बनाते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं आर्म। आर्म आपका कौन सा हिस्सा होता है? आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्म होता है, और आर्म में एक बोन आती है और वो होती है ये ह्यूमरस बोन। वो कौन सी बोन होती है? ह्यूमरस बोन। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर आर्म। फोर आर्म को एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं, आर्म को ब्रेकियम कहते हैं। ये जो एनाटॉमिकल लाइंस हैं या फिर एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी अनिवार्य है। ये आपको याद रहेगी तो आगे जो क्लिनिकल चीजें आएगी उसको याद रखने में आसानी होगी। जैसे इसको आप अगर आर्म को ब्रेकियम याद रखते हैं तो फिर आगे एक आएगा ब्रेकियल प्लेक्सस, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। तो वो समझने की ब्रेकियल प्लेक्सस रिलेटेड कहाँ से है? आर्म से रिलेटेड है और एक्जिला से रिलेटेड है, तो वो आसानी रहती है। ठीक है। अब आगे फोर आर्म आता है, इसको एंटी ब्रेकियम कहते हैं। एंटी ब्रेकियम मतलब ब्रेकियम से जस्ट आगे। ब्रेकियम कहाँ तक है? ये वाला आपके क्या है? ब्रेकियम। तो इसके आगे वाला ये क्या हो गया? ये आर्म हो गया। तो इसमें 2 बोन आती हैं, एक आती है आपके रेडियस, एक आती है अल्ना। आपके अंगूठा, ये अंगूठा है, अंगूठे की तरफ वाली बोन क्या होती है? रेडियस होती है और दूसरी होती है अल्ना। ये ऊपर से भी ज्वाइंट होती है और नीचे से भी ज्वाइंट होती है। तो इस प्रकार ये 2 ज्वाइंट भी बनाती हैं। ठीक है। और उसके बाद में अंतिम एस्पेक्ट अपन देखते हैं अपर लिम्ब का, हैंड। हैंड क्या होता है? हैंड, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरी हैंड है, इसमें अलग अलग बोन्स होती हैं और इस हैंड को मेनस भी कहते हैं। तो ये जो एनाटॉमिकल टर्म है ये आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो शोल्डर गर्डल है ये कौन कौन मिलकर बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं क्लेविकल, स्केपुला और ह्यूमरस बोन। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि रोटेशन में, रोटेट करना। ये आपको पता है 360 डिग्री रोटेट कर सकता है अपना शोल्डर। आपने देखा होगा कोई गेंदबाज अगर गेंदबाजी करता है तो वो अपना जब हाथ घुमाकर पूरा बॉल फेंकता है तो उसका पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है हैंड। इसका मतलब क्या है? जो शोल्डर जॉइंट है अपना बॉडी का एक इम्पोर्टेंट जॉइंट है, जहां पर 3 बोन साथ मिलकर और बहुत सारी मसल्स मिलकर अपने बॉडी के किसी पार्ट का 360 डिग्री रोटेशन करवा रहे हैं। हाईली मोबाइल होता है ये, सस्पेंडेड एंड हेल्ड इन पोजीशन एंटायरली बाय सराउंडिंग मसल्स, आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल एट द एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पर क्लेविकल से जुड़ा हुआ होता है जो एक्रो मायोक्लेविकुलर जॉइंट भी बनाते हैं। ठीक है। ये आपको शोल्डर जॉइंट के बारे में थोड़ा पता लग गया। मैं आपको केवल की फ्रैक्चर बता रहा हूँ, की नोट्स बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, ताकि आपको पता चले कि अपन अपर लिम्ब में कौन कौन सी आर्म पढ़ने वाले हैं। इसके बाद स्केपुला पढ़ने के बाद हम ह्यूमरस पढ़ेंगे। ह्यूमरस बोन का फंक्शन क्या होता है? ये एक्सटेंडिंग फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो होती है, अपर एंड मीट्स स्केपुला टू फॉर्म द हाईली मोबाइल शोल्डर जॉइंट। इसका आपको पता है इसके ऊपर क्या होता है? स्केपुला होता है जो किसके लिए? एक्सटेंडिंग करने के लिए और 360 डिग्री रोटेशन करवाने में सहायक होता है। उसके बाद फोर आर्म पढ़ते हैं। फोर आर्म में 2 बोन आती हैं, एक आती है रेडियस और एक अल्ना। इसका भी फंक्शन एक्सटेंशन में होता है, फ्लेक्शन में होता है, सुपाइनेशन प्रोनेशन में होता है। सुपाइनेशन प्रोनेशन ये एक एनाटॉमिकल टर्म है जो आपको मैं बता देता हूँ। सुपाइनेशन क्या होता है? अगर आप अपने हैंड को खोल के रखते हैं और जो सरफेस है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अगर फेस है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो सुपाइनेशन होता है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो प्रोनेशन होता है। तो ये जो एनाटॉमी की टर्म्स हैं ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन आते हैं हैंड पे। हैंड में टोटल 27 बोन्स होती हैं और इसको मेनस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, हैंड को मेनस भी कहते हैं। 27 बोन्स होती हैं, जहां पर आप रिस्ट, ये रिस्ट जॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर टोटल 8 बोन्स होती है। यहाँ पर कितनी होती है? 8 बोन्स, और जिनको कहते हैं कार्पल बोन्स। रिस्ट में कौन सी बोन्स होती हैं? कार्पल बोन्स होती हैं। 8 कार्पल बोन्स अरेंज्ड इन 2 rows forms रेडियोकार्पल, इंटरकार्पल एंड कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। इसमें ये इस तरह से जॉइंट बनते हैं जो मैं आपको आगे आने वाले सेक्शंस में बात करूंगा। ठीक है। उसके बाद ये हैंड की बोन्स आ जाती हैं। इन हैंड की बोन्स को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये 5 होती हैं नंबर में, और इसके भी आगे फेलेंजेस आ जाते हैं या फिर इनको डिजिट्स बोलते हैं। तो फेलेंजेस या डिजिट्स होते हैं, ये टोटल 14 नंबर में होते हैं। 2 फॉर द थंब,
थंब में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, और 3-3 होती हैं बाकी 4 में। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल 14 बोन हो गई, और टोटल हैंड में कितनी बोन हो गई? 27 बोन हो गई, जो एक इंपॉर्टेंट रिस्ट जॉइंट बनाने में भी काम में आती है। आगे हम देखते हैं कि इनका मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। आप देख सकते हैं, अगर हैंड को पूरा रोटेट करना है तो मूवमेंट कहाँ से आएगा? आपके क्लेविकल और स्ट्रेनम बोन है, वहां से मूवमेंट आपको आता है। तो फोर्स एंटर्स द हैंड, सबसे पहले वहां से फोर्स क्या करेगा? एंटर्स करेगा। अगर मान लो यहाँ से फोर्स एंटर करवाना है तो यहाँ से फोर्स एंटर हुआ, फिर ट्रांसफर थ्रू द रिस्ट जॉइंट टू द रेडियस, ये रिस्ट जॉइंट से होता हुआ रेडियस को ट्रांसफर होता है, फिर यहाँ पर इस जॉइंट पे आ जाता है। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? एल्बो जॉइंट बोलते हैं। फिर ह्यूमरस से होते हुए शोल्डर जॉइंट में आता है, और फिर यहाँ पर आके एक्शन होता है। इस प्रकार एंचोर्स सेफली इनटू द एक्सियल स्केलेटन एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इस प्रकार ये अपना फोर्स भी हैंड की सारी मसल से सारी बोन्स मिलके फोर्स भी लगाती हैं। तो ये ऊपर से आपने एक ओवरव्यू जान लिया। अब अगर अपन बात करें अपर लिम और लोअर लिम में डिफरेंस क्या है, उनके नाम टर्मिनोलॉजीज में क्या डिफरेंस है, तो वो देखते हैं। अपर लिम में मेन जो गर्डल होता है या शोल्डर जॉइंट होता है, तो शोल्डर जॉइंट का जो गर्डल होता है, शोल्डर गर्डल होता है, इसके जॉइंट को शोल्डर जॉइंट कहते हैं। ऐसे ही अगर लोअर लिम में बात करें तो हिप गर्डल होता है और हिप जॉइंट होता है। यहाँ पर अपने आर्म होती है, आर्म में ह्यूमरस बोन होती है, और लोअर लिम में थाई होती है, जिसमें मेन बोन होती है एक ही होती है, फीमर, जो अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। हैंड में या फिर बात करें अपर लिम में एल्बो जॉइंट होता है और लोअर लिम में नी जॉइंट होता है। अपर लिम में फोर आर्म होती है जिसमें 2 बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना। लोअर लिम में लेग होता है जिसमें 2 बोन्स होती हैं, टीबिया और फिबुला। ये दोनों क्या है? सिमेट्री में दिखाते हैं, इसलिए आपको साथ में पढ़ाता हूँ। रिस्ट जॉइंट यहाँ होता है और लोअर लिम में एंकल जॉइंट हो जाता है। इधर हैंड में कार्पल्स आती है, मेटाकार्पल्स आती है और डिजिट्स आती हैं। और इसी प्रकार ये 5 डिजिट्स नहीं होती, टोटल डिजिट्स तो 14 होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में आपकी कितनी दिखती हैं? 5 दिखती है। एक थंब हो गया और 4 फेलेंजे, 4 डिजिट्स हो गई। इस प्रकार ये 5 बताई गई है। और इधर भी टार्सल्स आती है, मेटाटार्सल्स आती है और डिजिट्स आती है, और इससे क्या कहते हैं? फूट कहते हैं। तो इस प्रकार आपने ये एक ऊपर से ओवरव्यू समझ लिया। आने वाले लेक्चर्स में आपको एक एक बोन करके स्पेशली पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपन अगला टॉपिक लेने वाले हैं ह्यूमरस बोन पे। तो ह्यूमरस बोन को मैं आपको एक अच्छे ओवरव्यू से समझा दूंगा, उसके अटैचमेंट, इंसर्शन, ओरिजिन और उसमें कौन कौन सी मसल्स काम में आती है, सारा सब कुछ बताऊंगा। अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग स्ट्रक्चर से आपको पूरा बताया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल देखो साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।